नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ही सेंसिटिव एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी एक करंट अफेयर्स है, एक न्यूज़ है और बहुत ही ऐतिहासिक भी आप कह सकते हो। इसको ऐतिहासिक भी कह सकते हो और वर्तमानिक भी कह सकते हो। कहा जा रहा है कि अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि अमेरिका में क्यों हो रहे हैं घर पर ये अबॉर्शन। अगर अभी देखा जाए, अभी करंट का न्यूज़ अगर को देखा जाए तो उसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका में महिलाएँ अपने घर पर ही अबॉर्शन कर रही है और खुद से अबॉर्शन कर रही है। और कुछ ऐसी स्थिति हैं, कुछ ऐसे परिस्थितियाँ हैं जहां अबॉर्शन खुद अपने पेट पर जोर से चोट देकर बच्चों का अबॉर्शन करवा रही है। क्योंकि अमेरिका में अब अबॉर्शन जो है 2022 में इलीगल कर दिया गया था, गैर कानूनी बना दिया गया था। इसके कारण वहाँ ऐसी घटनाएं देखने को मिल रहा है। दोस्तों आइए क्या है इसके बारे में हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चा में क्यों है, आज तक के हिंदी न्यूज़ में अगर हम देखते हैं तो इसमें लिखा गया है कि बैन की वजह से घर पर अबॉर्शन को मजबूर अमेरिकी महिलाएं। सर्वे में माना पेट पर पहुंचा रही है चोट। सुपर पावर देश में गर्भपात क्यों बना इतना बड़ा मुद्दा। बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि जब से अमेरिका में 2022 में देखा गया था कि वहाँ जो अबॉर्शन को बैन कर दिया गया था, इलीगल बना दिया गया था, गैर कानूनी बना दिया गया था, तब से महिलाएं मजबूर हो गई हैं और वो घर पर ही अबॉर्शन कर रही है। इसी के बारे में कहा गया है दोस्तों कि अमेरिका में उन महिलाओं की संख्या बढ़ रही है जो अपना गर्भपात खुद ही कर रही है। ये जड़ी बूटियां खाकर, शराब या नशे की दवाएं खाकर गर्भपात कर रही है, यहाँ तक कि पेट पर चोट पहुंचाकर भी अबॉर्शन की कोशिश कर रही है। इस चुनाव में अगर देखा जाए तो गर्भपात का हक जो है एक बड़ा मुद्दा है अमेरिका में। दुनिया का सबसे मॉडर्न देश कहलाने वाले अमेरिका में अबॉर्शन हमेशा से गैर कानूनी नहीं था। एक समय पर ये लीगल भी था, इसमें चीज़ें छूट भी थी, लोग अबॉर्शन खुलेआम करवाते थे। हाल ही में हुई एक सर्वे के मुताबिक अगर देखा जाए तो अमेरिका में खुद से अबॉर्शन करने वाली महिलाओं की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं जिस पे हम बात करेंगे, जिस पे हम डिस्कस करेंगे। 2 वर्ष पहले अमेरिकी जो सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात पर पाबंदी लगा दी थी, यानी कि 2022 की बात है। 2022 में इलीगल बना दिया गया था अबॉर्शन को। राज्यों को अपनी तरफ से कानून में परिवर्तन की भी छूट दी गई थी। मतलब राज्यों को कह दिया गया था कि अगर आप चाहें तो अबॉर्शन को लीगल कर सकते हैं, चाहें तो अबॉर्शन को इलीगल कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी और लेकिन राज्यों को अपनी तरफ से कानून में परिवर्तन की छूट दे दी थी कि भाई तुम अपना संभालो, अपने ज़रूरत के हिसाब से देखो तुम क्या बनाना चाहते हो, तुम कैसे चीज़ों को पालन करना चाहते हो, लागू करना चाहते हो, तुम करो। इसके बाद से वहाँ बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया है। वहाँ घरेलू तरीक़ों से गर्भपात अब भी हो रहे हैं। कई बार मामले स्थिति बहुत गंभीर हो जा रही है दोस्तों, जिसके कारण उन्हें अस्पताल जाने की भी नौबत आ रही है। यानी कि घर पर करने की मतलब कितना होगा यार। घर पर खुद से करेगा तो चीज़ें तो गड़बड़ाएगी ना, चीज़ें तो विपरीत होगा, एडवर्स होगा, दुखदाई होगा, चीज़ें बुरी तरीके से आएगा ही। क्या कहता है सर्वे, जो सर्वे कराया गया वो सर्वे में क्या गया, उसका रिजल्ट क्या है, वो क्या कह रहा है कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की जो पत्रिका है, जामा जिसको कहते हैं, नेटवर्क ओपन जर्नल इसका नाम है, इस सर्वे के नतीजे जारी किए हैं। इस सर्वे में पहले 6 महीनों में 7,000 महिलाओं पे सर्वे किया गया है। उसके बाद 1 वर्ष बाद 7,000 से कुछ ज़्यादा महिलाओं पे सर्वे किया गया है, उससे बात किया गया है। इसमें निकला क्या है, इसमें उन्होंने माना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से वे घर पर खुद ही अबॉर्शन के लिए मजबूर हो रही है। शोध छोटे ग्रुप पर किया गया है, लेकिन शोधकर्ताओं ने माना ऐसी औरतों की संख्या लगभग लाखों में हो सकती है जो घर पर ही अबॉर्शन कर रही है। क्या हुआ था 2 वर्ष पहले, ये मामला क्या था। 2 वर्ष पहले कहता कि जून 2022 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर एक बड़ा फैसला दिया था। इस फैसले में रो बनाम वेड मामले को पलट दिया गया था। रो बनाम वेड एक मामला था जो सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिसमें जो नतीजा था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने रो बनाम वेड मामले को पलट दिया था। कहने का मतलब है उसे लीगल करने की बजाय इलीगल बना दिया था। इसके पहले भी 13 राज्यों ने अपने यहाँ एंटी अबॉर्शन कानून बना रखे थे। यानी कि 2022 के बाद भी अमेरिका में ऐसा नहीं था कि चीज़ें लीगल थी। 2022 के बाद भी 13 ऐसे राज्य हैं जहां एंटी अबॉर्शन कानून लागू हुए थे, लेकिन कानून उतने सख्ती से लागू नहीं थे। महिलाएं दूसरे राज्यों के अस्पताल जा सकती थी
उसको अनुमति था और वो एबॉर्शन करा सकते थे। इस फैसले ने सब बदल दिया। जब 2022 का जो फैसला आया दोस्तों, ये सब कुछ पलट कर रख दिया है। गर्भपात को नैतिक और धार्मिक तौर पे गलत बताया गया है। अदालत ने स्टेट्स को ये पावर दे दी है कि वे एंटी एबॉर्शन लॉ को अपने अनुसार बना सकते हैं। वो चाहे तो सख्ती कर सकते हैं, वो चाहे तो ढिलाई भी कर सकते हैं चीज़ों को। इसके बाद से प्लान किए गए एबॉर्शन भी कैंसिल कर दिए गए हैं, यानी कि कोई प्लान भी नहीं कर सकता एबॉर्शन को। जो प्लान किया था वो भी कैंसिल कर दिया गया। अब ये स्थिति है कि अनचाहा गर्भ ठहरने पर महिलाएं घर पर एबॉर्शन करने को मजबूर है। अब करे तो करे क्या बेचारी। विशेष परिस्थिति में भी एबॉर्शन सही। अब कहता है कि कुछ विशेष परिस्थिति में एबॉर्शन को सही माना गया है, लेकिन कुछ विशेष ऐसी परिस्थिति भी है, ऐसे सिचुएशन भी है जहां एबॉर्शन इलीगल होने के बावजूद भी इसे एक तरीके से लीगल माना जाता है, हक दिया जाता है, मतलब अनुमति दी जाती है। विशेष परिस्थिति में एबॉर्शन सही माना जाता है। अमेरिका में गर्भपात पर लंबे समय से बहस चल रही है। अधिकतर वयस्कों का मानना है कि महिला का हक है या अधिकार है, इसमें कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। वहीं 40% लोग एंटी एबॉर्शन को ठीक मानते हैं। वो लोग 40% ऐसे जो इनका कहना है कि नहीं, गर्भपात कानूनी चीज़ होनी चाहिए, इलीगल होना चाहिए, एक गैर कानूनी होनी चाहिए, इस पे जुर्माना, दंड जैसी चीज़ें होनी चाहिए। 85% लोगों ने कुछ हालतों में गर्भपात को पूरी तरीके से सही माना है, यानी कि कुछ ऐसे मतलब जो सीरियस मामले हैं उसमें 85% लोग कहा चलो ठीक है, वैसे में लीगल होनी चाहिए। चुनाव में भी अमेरिका के चुनाव में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है, या चुनाव में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप एंटी एबॉर्शन की वकालत करते आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि ये गैर कानूनी होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, लेकिन कमला हैरिस समेत उनकी पार्टी इस कानून को हटाना चाहती है। लेकिन जो कैमरा हैरिस का पार्टी है, जो बाइडेन का पार्टी है, वो चाहती है कि लीगल बना दिया जाए, एबॉर्शन को लीगल कर दिया जाए। लेकिन ये भाई साहब ये चाहते हैं एबॉर्शन इलीगल हो। नवंबर में होने वाले चुनाव में हार जीत इस पर भी तय हो सकती है दोस्तों। गर्भ में हलचल के बाद एबॉर्शन पर बैन। कुछ ऐसे मामले हैं जहां देखा गया है कि गर्भ में अगर चीज़ें हलचल हो रही, यानी कि जब तक गर्भ में एक तरीके से जो भ्रूण है जो बहुत छोटा है, बहुत कम समय के लिए है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, एबॉर्शन कर सकते हो। लेकिन अगर वो जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, भ्रूण बड़ा हो जाता है, बाहर से चीज़ें दिखने लगती है, तो उस केस में इसको इलीगल बना दिया गया है। उस पर एबॉर्शन बैन करने को कहा गया है। 19वीं सदी में अमेरिका में कॉमन लॉ के तहत गर्भपात की इजाज़त थी, यानी 19वीं सदी में इसे एक तरीके से परमिशन था, एक परमिटेड था कि कोई भी गर्भपात करवा सकता है कॉमन लॉ के तहत। इस पर तभी रोक लगती थी जब महिला के गर्भ में हलचल होती दिखने लगती थी। कहने का मतलब है कि अगर भ्रूण बड़ा हो जाता है, अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा समय तक हो जाता है, तो उसके बाद से क्या था, ये इलीगल था। उसके बाद से अगर उसमें जान आ जाती है, हलचल दिखने लगता है, फ्यूटस डेवलप हो जाता है, बहुत हद तक डेवलप हो जाता है बच्चे, तो उसके बाद से इसे इलीगल कर दिया जाता था। यानी कि कम समय का भ्रूण है, जिसमें चीज़ें दिखती ही नहीं है, अभी छोटा है, अभी डेवलप ही हो रहा है, तो उस स्थिति में आप एबॉर्शन करा सकते हैं। लेकिन जैसा ही भ्रूण बड़ा होता है, बच्चे बड़े होते हैं, उसके बाद से इसे इलीगल कर दिया गया था। अब उसके बाद से इसे नहीं लगा सकते। ऐसा 19वीं सदी में भी देखने को मिलता था, ऐसा कानून था। कैथोलिक चर्च भी इस बात को मानते थे कि इससे पहले भ्रूण में कोई जान नहीं होती है। कहने का मतलब कि अगर किसी के पेट में हलचल हो रहा है, तो उस हलचल के पहले बच्चा अगर छोटा है, भ्रूण अगर छोटा है, फ्यूटस अगर छोटा है, तो चर्च को भी मानता था, चर्च भी ऐसा मानता था कि इसमें जान नहीं होती है। अगर बच्चा डेवलप हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर उसमें जान आ जाती है, उसके बाद उसे इलीगल कर दिया जाए। उसके पहले अगर छोटा है, जब तक अनडेवलप्ड है, पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, तो उसे हम एक तरीके से लीगल कर सकते हैं, वहाँ पे एबॉर्शन करवा सकते हैं। ऐसा कैथोलिक चर्च भी मानता था। चर्च ने गर्भपात के खिलाफ कानून लाने में बड़ी भूमिका भी निभाई थी। यानी कि एक तरीके से गर्भपात को जो है, यानी कहने के एबॉर्शन को इलीगल बनाने में कैथोलिक चर्च का बहुत बड़ा हाथ था। आगे चलकर चर्च एंटी एबॉर्शन का चेहरा बन गया था, तब भी इसकी अनुमति रही। यानी कि 19वीं सदी के बाद चर्च, जो कैथोलिक चर्च है, उसका एंटी एबॉर्शन जो लॉ जो अमेरिका में लाए गए थे, उसमें चर्च का बहुत बड़ा हाथ था। और चर्च का इसी डिसीजन के कारण, इसी एक तरीके से चर्च जो है एंटी एबॉर्शन का चेहरा बन गया था। लोग मानने लगे थे कि चर्च जो है वो बिल्कुल विपक्ष में है, वो चाहती ही नहीं है कि चीज़ें गर्भपात को लीगल किया जाए।
वो गर्भपात के एंटी के रूप में चर्च को एक बड़ा चेहरा माना जाने लगा था उस समय। लेकिन उस स्थिति में भी कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन तो होते थे जिसमें अनुमति दी जाती थी, खासकर अगर गर्भ से महिला को कोई खतरा हो। तो उसमें अगर देखो 19वीं सदी में भी चर्च को तो एंटी अबॉर्शन लोग मानते थे, लोग मतलब एक तरीके से सख्त कानून के रूप में इसको देखा जाता था कि नहीं यार ये जो चर्च है एंटी ये गलत मानता है। लेकिन उस समय उस स्थिति में भी चर्च जो बहुत गंभीर स्थिति होती थी कभी कोई महिलाओं का, तो उसमें उसे लीगल कर देता, कहता था कि नहीं ठीक है तुम गर्भपात करवाओ, अगर महिला की जान की बात है तो करना चाहिए। चर्च के बाद इसमें भारी संख्या में मेल डॉक्टर भी शामिल हो गए, जो लोग एंटी अबॉर्शन के साथ आगे ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे एक डॉक्टर जिनका नाम है हिरोशियो स्टोरर, इस कैंपेन के सबसे लीडर थे। ये पूरे एक अधिक डॉक्टर हो गए, चर्च हो गए, इस सब का लीडर एक तरीके डॉक्टर हिरोशिया स्टोरर उस समय पर थे, जो एबॉर्शन को एंटी एबॉर्शन मानते थे, मतलब गैर कानूनी मानते थे। 1970 से लेकर 2022 के सबसे बड़े फैसले क्या क्या हुए अमेरिका में एबॉर्शन को लेकर, हम इस पे बात करेंगे। इसके बारे में क्या कहा गया है कि वर्ष 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले 3 महीनों में गर्भपात किया जा सकता है। यदि 1973 में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर भ्रूण 3 महीने का है तो आप गर्भपात कर सकते हैं। इस बीच कई स्टेट्स इसे ज़्यादा ही सख्ती से लागू करने लग गए, लेकिन कोर्ट हर बार बीच में आकर गर्भपात की छूट दे रही थी लेकिन इसके बाद कहता कि वर्ष 2022 में अदालत ने ही इसके खिलाफ फैसला दे दिया। 1973 तक भी 1973 के बाद से भी मतलब चीज़ें लीगल था कि 3 महीनों तक अगर है तो आप एबॉर्शन करा सकते हैं, लेकिन 2022 में पूरी तरीके से इसे पलट दिया गया, इसमें पूरी तरीके से इसको इलीगल बना दिया गया। इसके साथ ही राज्यों को इसमें कम ज़्यादा प्रतिबंध लगाने का भी हक दे दिया गया कि अपने अनुसार आप चीज़ों को लीगल कर सकते हैं, इलीगल कर सकते हैं। इसके बाद ज़्यादातर राज्यों ने गर्भपात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। वही अलास्का, कैलिफोर्निया, कंसास, मिशिगन, मिनेसोटा, ओहायो, वर्मॉन्ट में कुछ हद तक इससे छूट दिया जाता है, लीगल कर दिया गया है। कहीं कहीं ये छूट 6 हफ्तों की होती है, यानी 6 हफ्तों के बच्चों तक भी आप अगर भ्रूण आपका है तो उसे आप एबॉर्शन करवा सकते हैं, जब प्रेगनेंसी का कई बार पता तक नहीं चल लगता है। यानी कई ऐसे मामले होते हैं कि 6 हफ्तों तक पता नहीं चलता है कि कोई महिला गर्भवती है, तो उस केस में आप उसको एबॉर्शन करवा सकते हैं। वहीं कई स्टेट्स 3 महीनों तक ही गुंजाइश देते हैं कि 3 महीना तक ये करवाएंगे, 3 महीने ज़्यादा अगर होगा फिर वो चीज़ें इलीगल हो जाएगा। क्यों लाया गया गर्भपात विरोधी कानून, क्यों लाया गया? इसके पीछे धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण बताया जा रहा है। धार्मिक विश्वास के तहत कैथोलिक इसे गलत मानते हैं। वहीं कई एंटी एबॉर्शन एक्टिविस्ट है इसे जीवन के अधिकार की तरह देखते हैं। वह इसे अजन्मे बच्चे के खिलाफ साजिश बताते हैं कि जन्म बच्चा अगर उसे आप एबॉर्शन करवाते हैं तो एक तरीके से अमानवीय कार्य है, एक तरीके से अमानवीय घटना है। अमेरिका में कंजर्वेटिव पार्टियां के नेता भी इसमें शामिल हैं। कंजर्वेटिव पार्टियां के नेता भी चाहते हैं कि चलो लीगल एबॉर्शन को बच्चे के खिलाफ साजिश है, यानी इलीगल होना चाहिए, एबॉर्शन इलीगल होना चाहिए एक तरीके से देखा जाए तो। यूरोप के 3 ही देशों में एंटी एबॉर्शन कानून है। अमेरिका को अपना अगुआ मानने वाले यूरोपीय देश इस मामले में उससे अलग है। 3 ही देशों में यूरोप के 3 ही देशों में एंटी एबॉर्शन है, बाकी हर जगह लीगल है। ज़्यादातर जो यूरोपीय देश में उसमें गर्भपात को कानूनी राजाबंदी मिली हुई है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ ये प्रतिबंध है और काफ़ी सख्त पाबंदी है, जैसे माल्टा हो गया, पोलैंड हो गया, एंडोरा वही देश है जहाँ ये चीज़ें इलीगल है। पोलैंड और एंडोरा में माँ की जान पर खतरा होने पर ही एबॉर्शन लीगल है, अन्यथा ये इलीगल रहेगा। माल्टा में इसके लिए कोई इजाज़त नहीं दी गई है, यानी कि माल्टा में माँ के जान पे खतरा भी होने पर भी इसे लीगल नहीं बनाया गया है, इतना हद तक वो सख्त है। भारत में गर्भपात के क्या नियम है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम MTP 1971 एक्ट ने 2 चरणों में से एक चिकित्सक द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी है। गर्भधारण के 12 सप्ताह तक के गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की राय जरूरी थी। कहने का मतलब है कि अगर आपका गर्भधारण जो है अगर 12 सप्ताह तक है तो आप एक डॉक्टर की राय लेकर, अगर डॉक्टर कहे कि हाँ करा लेना चाहिए तो आप करा लीजिए, नहीं अगर डॉक्टर सलाह नहीं देता तो मत कराइए। ये भारत के कानून का था। इस कानून के अनुसार कानूनी तौर पर गर्भपात केवल विशेष परिस्थिति में ही किया जा सकता है, ऐसा नियम है। लेकिन वर्ष 2021 में संसद ने 20 सप्ताह के गर्भधारण के लिए बदलाव किया है। क्या कहा गया है, यह एक डॉक्टर की सलाह के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने के लिए किया गया था। इस कानून के तहत 20 से 24 सप्ताह के बीच अगर गर्भधारण है या भ्रूण 20 से 24 सप्ताह तक का है
2 डॉक्टरों की राय की आवश्यकता उसमें होती है। इसके अलावा 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिए नियम महिलाओं की 7 श्रेणियों के निर्दिष्ट भी करते हुए आगे इसके बारे में बताया गया है। आज का सेशन इतना ही था दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।